किसी नगर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। दिन भर काम करता, फिर भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर पाता। वह हर समय अपने परिवार और बीवी बच्चों के पालन पोषण के बारे में सोचता रहता। वह भगवान से बार बार एक ही सवाल करता कि तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। आखिरकार एक दिन अपनी गरीबी से परेशान होकर बीवी बच्चों को छोड़कर घर से निकल गया। वह जंगल से होते हुए पहाड़ की तरफ आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। अचानक उसकी नज़र जंगल के दूसरी तरफ पड़ी तो उसने देखा कि एक साधु आराम से बैठकर कुछ लोगों को जीवन की समस्या से निकलने का पाठ पढ़ा रहा था। उसकी इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी देखूं कि साधु कौन है और यह इतना प्रसन्न कैसे है। वह करीब जाकर देखा तो भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। वह आदमी भी लोगों के बीच बैठकर कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे आपके साथ रहना है। अपनी सेवा का मौका प्रदान करें। वह गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर घूमते थे और लोगों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देते थे। एक दिन उपदेश देकर लौट रहे थे तो काफ़ी तेज धूप के कारण उन्हें प्यास लग गई, जिससे वह एक छोटे से जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नए शिष्य से कहा कि जंगल के पूर्व दिशा में एक तालाब है, जाओ और पानी लेकर आओ। वह गरीब नया शिष्य बुद्ध की आज्ञा पाकर जल लाने के लिए चल दिया। बहुत सारे जानवर तालाब में उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही आदमी के आने की आहट हुई तो सारे जानवर तालाब से निकलकर भाग गए। तालाब में उछल कूद करने के कारण कीचड़ के जल के ऊपर आ जाने से सारा पानी गंदा हो गया था। गंदा पानी देखकर शिष्य बिना पानी लिए ही वापस चला गया और जाकर सारी बात बुद्ध से बताया। बुद्ध ने पूरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, पुनः जाओ और उसी तालाब से जल लेकर आओ। शिष्य पानी लेने के लिए चल दिया और सोच रहा था कि गंदा पानी भला कैसे पिएंगे, या फिर मुझे परेशान करने के लिए बुद्ध ने भेजा है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पानी पूरा साफ हो गया है और सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण चमक रहा है। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पानी लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। सभी ने पानी पिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार जानवरों के उछल कूद करने से पानी गंदा हो गया था और कुछ देर बाद सारे कीचड़ के नीचे बैठ जाने से पानी साफ हो गया, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की परेशानियां भी होती हैं। यदि हम थोड़ी देर रुक जाएं तो ये भी ठीक हो जाती हैं। यदि हम धैर्य रखकर थोड़ी देर शांति से बैठकर सोचें तो हम पाएंगे कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है। जल्दबाजी में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर गरीब आदमी को याद आया कि मैंने भी जल्दबाजी में अपने बच्चों को छोड़कर चला आया।
मेरे बच्चे ना जाने कैसे खा रहे होंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और घर चला गया। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि छोटे छोटे दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानियों से घबराकर हमें भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि परेशानी से डरेंगे तो परेशानी बढ़ती ही जाएगी। परेशानियों से लड़ना सीखिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। परेशानियां हमें कमज़ोर करने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कोई भी परेशानी हमारे हौसले और हिम्मत से बड़ी नहीं होती। बस हम ही उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परेशानियों से निकलना चुटकियों का खेल बन जाए। धन्यवाद। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।